नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक रंजन स्वागत करता हूं 7 डेज एजुकेशन डेली करेंट अफेयर्स की श्रृंखला में। आइए सबसे पहले डेली करेंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे तथा इस पर विस्तार से चर्चा भी करेंगे। पहले प्रश्न को देखेंगे, किस वित्तीय संस्थान ने वित्तीय समावेशन के लिए एक इनोवेशन हब स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन है आईसीआईसीआई, एसबीआई, एचडीएफसी और आरबीआई। आंसर होगा आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में घोषणा की है कि यह वित्तीय समावेशन की चुनौतियों से निपटने के लिए स्टार्टअप की सहायता के लिए एक नवाचार केंद्र की स्थापना करेगा। हब कुशल बैंकिंग लेन देन के लिए समाधान प्रदान करना चाहता है। यह आरबीआई द्वारा जारी द्विमासिक मौद्रिक नीति बयान में पेश किया गया है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल सन 1935 को हुई थी। अगले प्रश्न को देखेंगे, हाल ही में किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने इतना आसान है नामक एक विक्रेता अभियान शुरू किया है? ऑप्शन है फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मिंत्रा और अमेजन। आंसर होगा अमेजन। अग्रणी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन इंडिया ने हाल ही में अपना नया विक्रेता संचालित अभियान इतना आसान है लॉन्च किया है। यह अभियान उन विक्रेताओं से संवाद करना चाहता है जो अमेजन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नहीं है। इसका उद्देश्य डिजिटल वाणिज्य व पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल होने के बारे में लाखों एमएसएमई तक पहुंचना है। अगला प्रश्न, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में किस भारतीय संगठन ने दुनिया की शीर्ष 100 कंपनियों की सूची में प्रवेश किया है? ऑप्शन है आदित्य बिरला समूह, आईटीसी लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज और टाटा। आंसर होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में 10 स्थान आगे निकलकर दुनिया की शीर्ष 100 कंपनियों में प्रवेश कर गई है। फॉर्च्यून द्वारा जारी हालिया 2020 रैंकिंग के अनुसार रिलायंस को वैश्विक स्तर पर 96वें स्थान पर रखा गया है। यह फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में किसी भी भारतीय कंपनी का सर्वोच्च रैंक है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन 191वें स्थान पर फिसल गया। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन 190वें स्थान पर है, जबकि भारतीय स्टेट बैंक 221वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ आर्किटेक्चरल एजुकेशन रेगुलेशन लॉन्च किया? ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने वस्तुतः वास्तुकला शिक्षा विनियम 2020 के न्यूनतम मानक लॉन्च किए हैं। ये नियम काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए गए हैं। इसका उद्देश्य देश में मानव आवास के क्षेत्र में प्रमुख चुनौतियों का सामना करना है। अगला प्रश्न, हाल ही में अमेरिकी चुनाव में किस भारतीय मूल की सीनेटर को जो बिडेन के उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार रूप में चुना गया है? ऑप्शन है प्रमिला जयपाल, कमला हैरिस, लतिका मैरी थॉमस और निर्मला पाठक। आंसर है कमला हैरिस। इस वर्ष अमेरिकी चुनाव आयोजित किए जाएंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी चुनावों में एक और कार्यकाल के लिए प्रयास करेंगे। उनके प्रतिद्वंदी जो बिडेन हैं। राष्ट्रपति ओबामा के काल में जो बिडेन अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बिडेन ने कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुना है। वह अमेरिका में एक बहुसंख्यक पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय के लिए नामित होने वाली पहली अश्वेत महिला और भारतीय मूल की पहली व्यक्ति होंगी। अगला प्रश्न, हाल ही में रॉकेट इंजन का विकास और परीक्षण करने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी कौन सी है? ऑप्शन है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, स्काई रूट एयरोस्पेस, बेलाट्रिक्स और अग्निकुल। आंसर है स्काई रूट एयरोस्पेस। स्काई रूट एयरोस्पेस स्टार्टअप स्काई रूट एयरोस्पेस ने एक ऊपरी चरण के रॉकेट इंजन का परीक्षण किया है
और यह स्वदेशी रॉकेट इंजन की क्षमता प्रदर्शित करने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी बन गई है। 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का नाम नोबेल विजेता सर सीवी रमन के नाम पर रखा गया था। रॉकेट में हलचल करने वाले पुर्जे कम हैं और इसका वजन पारंपरिक रॉकेट इंजनों से आधा है। रॉकेट विकसित करने वाले वैज्ञानिकों के अनुसार यह कई रीस्टार्ट करने में सक्षम है। इसके अलावा यह एक ही मिशन में कई उपग्रहों को कई कक्षाओं में स्थापित करने में भी सक्षम है। अगला प्रश्न, हाल ही में सेलुलर जेल पत्र संस्मरण और यादें नामक वेबिनार किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है? ऑप्शन है कौशल विकास मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय। आंसर है पर्यटन मंत्रालय। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला के एक भाग के रूप में सेलुलर जेल पत्र संस्मरण और यादें नामक एक थीम वेबिनार का आयोजन किया है। इसे 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले वेबिनार का आयोजन किया गया है। सेलुलर जेल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है, जहां भारतीय राष्ट्रवादी स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा थे और उन्हें निर्वासित कर दिया गया था। अगला प्रश्न, संसद के लोकसभा के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कौन सी विदेशी भाषा शुरू की गई है? ऑप्शन है इटालियन, स्पेनिश, फ्रेंच और जर्मन। आंसर है फ्रेंच। लोकसभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए संसद के लोकसभा में फ्रेंच और शुरुआती स्तर पर पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। पाठ्यक्रम का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा किया गया है। यह कोर्स पार्लियामेंट्री रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसीज की एक पहल है। भविष्य में जर्मन, स्पेनिश, रूसी और अन्य महत्वपूर्ण विश्व भाषाओं के पाठ्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। अगला प्रश्न, किस मेट्रो रेल नेटवर्क ने भारत के सबसे गहरे भूमिगत वेंटिलेशन शाफ्ट की स्थापना की है? ऑप्शन है कोलकाता मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, चेन्नई मेट्रो और हैदराबाद मेट्रो। आंसर है कोलकाता मेट्रो। कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और एक निजी इंजीनियरिंग कंपनी एफकॉन ने संयुक्त रूप से भारत के सबसे गहरे भूमिगत वेंटिलेशन शाफ्ट की स्थापना की है। वेंटिलेशन शाफ्ट 43.5 मीटर गहरी है और कलकत्ता के ईस्ट वेस्ट मेट्रो लाइन का एक हिस्सा है। इन वेंटिलेशन शाफ्ट का उपयोग सुरंगों के वेंटिलेशन और महत्वपूर्ण समय या आपात स्थिति के दौरान निकासी के लिए किया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है, इसलिए आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।